हेलो बच्चों, तो आ गए हम लोग एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लेक्चर 3। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे, जो कि हमने पिछला रिवाइज भी किया हुआ है। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिए थे। सर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मूलेज ऑफ रेशियो फॉर्मूलेज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक का उल्टा किसी दिन हो जाएगा वापस से साइन। ठीक है, अच्छा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, यानी किसी दिन सेक थीटा का उल्टा पूछेगा तो वापस हो जाएगा कॉस। अच्छा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन, यानी किसी दिन अगर टेन पूछेगा तो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं। कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन, तो वापस से टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट। यहाँ तक हमने सीखा था। अच्छा, साइन के बारे में मैंने बताया था ये पी बाई एच होता है, तो खुद सोच लो ये इसका उल्टा, यानी ये क्या हो जाएगा एच बाई पी। कॉस के बारे में मैंने बताया था ये बी बाई एच होता है, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। और कॉट के बारे में मैंने बताया था ये होता है बी बाई पी, तो टेन कितना हो जाएगा बी बाई बी। याद है, किसी दिन अपन उल्टा भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है, आई होप आप तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखते हैं अपन आगे। ओके, लेट्स मूव आगे। सो क्या हमें क्वेश्चन के प्रति बढ़े, चलो देखते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 18/17, फाइंड टेन थीटा। क्या पता करना है टेन थीटा। पक्की बात यहाँ तक? हाँ सर पक्की बात, समझ में तो आ ही रहा। अच्छा, टेन थीटा पता करने के लिए क्या करेंगे? टेन थीटा पता करने के लिए ये करेंगे कि सर टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सर टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बाई बी। टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बाई बी। लेकिन सर ना अपने को पी पता है ना बी पता है। कैसे सर? क्योंकि अपने को तो ये रेशियो दिया हुआ है दो चीज़ों का, तब कैसे निकाले? ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कहीं कोने में आके कुछ कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? कंसीडर। देखते हैं आगे। पहली बात, पी को मान लूँगा मैं 8 के, इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया है। ठीक है, एच को मान लूँगा मैं 17 के। पक्की बात, यहाँ तो कोई दर्दनाक बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर बी कैसे निकालेंगे? तो आपको पता ही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 17k का स्क्वायर माइनस 8k का स्क्वायर। दोज स्टूडेंट हु हैव वॉच्ड आवर प्रीवियस लेक्चर्स दे मस्ट बी नोइंग दैट कि हम यहाँ पे इसको 8k और 17k क्यों ले रहे हैं। ठीक है, बट दोज स्टूडेंट हु आर न्यू ऑन दिस चैनल दे माइट बी नोइंग कि सर इसको 8 और इसको 17 ही क्यों नहीं लिया, जबकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि आप 8 और 17 लेके भी आप डायरेक्ट खेल सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 भी ले लोगे या 17 भी ले लोगे तब भी सही आंसर आएगा। बट दिक्कत वाला बात इस कि राइट प्रोसेस या करेक्ट प्रोसेस यही है। ठीक है, सो लेट्स मूव आगे। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है सर 289k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर। अच्छा, तो 29 में से 64 चला जाएगा तो 225k स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है इक्वल टू में साथ ही साथ बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के स्क्वायर को उधर भेजा तो ये किस में चला जाएगा अंडर रूट में, 225k अंडर रूट में चला जाएगा। और अंडर रूट में जाने के बाद क्या आंसर देगा बताओ? केवल 25k, यानी हमारे पास बेस कितना आ गया 15k। बेस कितना आ गया 15k। क्या यहाँ तक बात समझ में? हाँ सर कुछ कुछ तो समझ में आया। परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास 8k, बेस कितना ले आया हमें 15k, तो क्या आप पी बाई बी लगा के ये निकाल नहीं सकते? टेन थीटा इज इक्वल टू पी की जगह पे बताओ क्या रखूँ 8k बाई बी, पी बाई बी, बी की जगह पे कितना सॉल्व करके लाया 15k, तो 15k के कैंसिल आउट्स द k एंड वी आर लेफ्ट विथ 8/15। सो दिस इज योर आंसर। क्या आपको ये समझ में आई? बिल्कुल समझ में तो आनी चाहिए भाई, पक्की बात। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं सीखने लायक। ठीक है, ओके, तो ये सवाल भी इस टाइप सीख ही गए। अब सीखते हैं थोड़ा भारी भारी और हेवी सवाल उठाते हैं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ कुछ तो भारी हो ही रहा है इस चैनल पे, है ना। यू माइट बी थिंकिंग यार ये हर बार ऐसे आते हैं, ऐसे फालतू से सवाल उठाते हैं, बट हाउ डू वी टैकल फ्रॉम हार्ड क्वेश्चन, हम हार्ड क्वेश्चन से कैसे लड़ेंगे। सो द थिंग इज़ कि हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बिल्डअप करेंगे। ओके ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज़ आवर न्यू क्वेश्चन। ठीक है,
कॉस थीटा भैया कितने हैं 3/5, कॉस थीटा भैया कितने हैं 3/5। अच्छा सर, और हमारे हमको वैल्यू किसका पता करना है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉसिक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस करते हैं। सर सॉल्यूशन बताओ इसका कैसे होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो भैया कहीं कॉर्नर में। सर जी लो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अगर आपका दिमाग तेज है तो आप खट से बोलोगे कॉस थीटा कितना होता है सर, कॉस थीटा होता है सर b/h। लेकिन आपने हमको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि सर b को एज इट इज़ नहीं लेना है। यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k। पक्की बात। तो सर b इक्वल टू हो गया 3k, h इक्वल टू हो गया 5k। तो अब बच्चा भी इतना प्रैक्टिस के बाद समझ ही जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और हमारा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4k। मेरा p कितना आ गया 4k। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, चलो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन। 5 इंटू कॉसिक थीटा का मतलब होता है क्या सर, कॉसिक किसका उल्टा साइन का, और साइन होता है p/h। तो कॉसिक क्या हो जाएगा h/p, कॉसिक क्या हो जाएगा h/p। ठीक है, माइनस 4 इंटू टेन थीटा होता है p/v अपॉन नीचे सेक थीटा। सेक थीटा सर कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है कॉस होता है कितना, कॉस होता है b/h। तो सेक कितना हो जाएगा h/b। तो h/b प्लस कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, टेन होता है p/b। तो कॉट क्या हो जाएगा b/p। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पट को सबका वैल्यू पटक दो। अब तो 5 इंटू h की जगह पे कितना पटकूँ 5k, कितना 5k अपॉन p की जगह पे कितना पटकूँ 4k, k आउट कैंसिल आउट द k। ठीक है, आगे 4 इंटू p की जगह पे कितना 4k, अच्छा b की जगह पे कितना 3k। तो अगेन k कैंसिल आउट द k एंड वी आर लेफ्ट विथ h/b प्लस b/p। h बोले तो 5k यहाँ तक दिख रहा है। चलो दिख नहीं रहा है तो इसको अपन कहीं और शिफ्ट करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा एज्यूम भी कर लेना कि क्या क्या हुआ होगा। 5k अपॉन b 3k, 5k अपॉन 3k। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, माइनस प्लस इधर हो जाएगा b/p, b हो जाएगा 3k और p हो जाएगा 4k। तो 3k/4k, k से k कटा, k से k कटा। तो चलो बाकी का काम अपन इधर डिस्कस करते हैं कॉर्नर में। ठीक है, अब बताओ 5 5 जा सर 25/4 माइनस 4 4 जा 16/3 अपॉन में 5/3 प्लस 3/4, 5/3 अपॉन 3/4। नाउ वी टेक द एलसीएम। अपने को भी पता है इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है 12। ये हो जाएगा 75 माइनस 48 अपॉन, इधर भी नीचे एलसीएम 12 ले लेंगे। ये हो जाएगा 20 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। डू यू नो ये 12 से 12 गया, 12 से 12 जाने के बाद बचा कितना, सो वी आर लेफ्ट विथ, इधर से इधर गया तो 3 बचा, 15 में से ये 6 में से 4 गया 2, 23 अपॉन 29। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ गया अपने पास 23 अपॉन 29। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, समझ में आई पक्का। देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो अभी बोल दो कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन अगर बोलोगे समझ में आया तो फिर ये रिपीट तो होगा नहीं फिर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बोलना ज़रूर समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, कुछ नहीं किया, सबसे सिंपल काम किया। कॉस थीटा दिया हुआ था 3/5, पहले मैंने b दिया था, h दिया था, p पता कर लिया। तीनों पता करने के बाद बस सबका वैल्यू हर एक जगह पुट किया, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके आंसर लाया। अगर सिंप्लीफाई में कहीं दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज लेट्स मूव आगे। ठीक है, देखते हैं, चलो बढ़े, चलो इसको मिटाओ मैं, चलो फिर मिटा ही देते हैं। अच्छा, आप लोगों को और किन किन चीज़ों पे वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू योर स्टडीज़। ठीक है, हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस नए क्वेश्चन को। इस नए क्वेश्चन में क्या है सर, देखते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इट इज़ गिवन कि एंगल B कितना है 90 डिग्री है। अच्छा ड्रॉ करते हैं चीज़ों को, ज्योमेट्रिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल ABC है जिसमें से अपने को दिया हुआ है कि एंगल B कितना है
90 डिग्री है। अच्छा, अपने को दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, किस दो साइड का, ए बी अपॉन बी सी। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अगर x इज टू वाई है कहीं पे तो आप उसको बेझिझक x बाई वाई लिख सकते हैं, क्योंकि x बाई वाई भी एक रेशियो है और x इज टू वाई तो रेशियो है ही। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दर्दनाक बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने को दिया हुआ है ए बी इज टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं ताकि आपको भी डाउट ना रहे। ए बी इज टू ए सी दिया हुआ है तो मैं ए बी इज टू ए सी को लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 2। कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन रूट 2। ए बी इज टू ए सी यानी किसका किसका वो दिया हुआ है, ए बी अपॉन ए सी 1/√2। किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है किसका किसका। और आप मेरे को बता सकते हो, अगर मान लो मैं थीटा यहाँ कंसिडर करता हूँ, कहाँ पे, अच्छा छोड़ो यहाँ छोड़ो, अगर मान लो मैं इसको ये, क्योंकि अपने को जो प्रूफ वैल्यू जिसका पता करना है उसमें किसकी बात कर रही है, एंगल ए की, एंगल ए की, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अपन इसी को एंगल ए बोल देते हैं या फिर ए के नाम पे थीटा भी चिपका सकते हैं। आप समझ लो ये एंगल ए है, तो अगर ये एंगल ए है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ए सी तो हो गया √2 और ए बी बाई ए सी। तो बताओ ए बी बाई ए सी कैसे लगाऊँ मैं, ये तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं, आप बता तो साइन ए कितना होता है, साइन ए होता है सर सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब तो फिर ये सर कॉस ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है। तो कॉस ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√2। इसका मतलब है कि कॉस ए मतलब बगल वाला साइड अपॉन ये। तो हमको पता है ऐसे सवाल को हम कैसे टैकल करते हैं, इसको हम के बोल देते हैं, इसको कितना बोल देंगे 1k। तो अब मेरे को जल्दी से बताओ झटपट झटपट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3k। कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना अगर आता है तो आप खट से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये 1k है अपने पास, मैं ऐसे सीधा फॉर्म लिख देता हूँ, ये √2k है तो ये अपने पास कितना आ जाएगा √3k, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड 2 tan a अपॉन tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 2 इंटू tan a का मतलब कितना होता है p/b 1 + tan स्क्वायर a मतलब tan a का स्क्वायर। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो सर जो भी पार्टी है बस उसका क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। और 2 इंटू p/b, p की जगह कितना रखूँ, a के सामने वाला साइड p यानी √3k/b मतलब 1k। अच्छा, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है मतलब जो भी है उसका स्क्वायर यानी हो जाएगा √3k अपॉन k। k से k कट जाएगा, इधर भी k से k कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 3 + 1 4। तो आपको नहीं लगता 2√3 अपॉन 4 कट पिट के कितना दे देगा 2, यानी अपने पास आंसर कितना आ गया √3/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया, ठीक है। टूडू सर नहीं दिख रहा है यहाँ से, मैं जानता हूँ, तो आप कुछ मत करो, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो जो मैंने सॉल्व किया, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक में सीमित रहे, ठीक है। फिलहाल तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि केवल यहीं से यहीं दिखाना है, केवल यहाँ से यहाँ दिखा, अच्छा यहाँ से यहाँ दिख रहा है बस। तो बच्चों क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे डिस्कस किए, चलो अब हम लोग थोड़े बहुत क्या डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूलेस, ठीक है। फॉर्मूलेज में एक आध में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि tan थीटा किस दो रेशियो का फॉर्मूला आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैसे याद रहे तो ज़्यादा आसानी होता है काम करने में, ठीक है। और बताओ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो बताओ cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का उल्टा यानी cos थीटा बाई sin थीटा। अरे जो tan थीटा होता है, tan थीटा cos का ही cot उसका उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल है। cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल है। तो जो जिसका रेसिप्रोकल है भाई, तो बस फिर तो कर लो बात सर, tan sin बाई cos तो cot cos बाई sin। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब बढ़ते हैं आगे। बेसिकली यही दो रेशियोज फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा हमको अभी पढ़ना नहीं है, ना जानने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर भी बोलने के लिए कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि tan थीटा को एक और वे में दिखाओ, तो साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा होता है cosec। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cosec cosec थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। ये वन तो उड़ ही गया, वैसे भी अपने को पता है। ये sec किधर भाग जाएगा ऊपर और cosec किधर आ जाएगा नीचे। सो वी गॉट द न्यू फॉर्मूला cosec थीटा अपॉन sec थीटा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। नहीं, नीचे भाग जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा।
क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आई? क्या समझ में आई यहाँ तक बात? हाँ, तो यही बात ही है, 100 बात की एक बात, क्या यही बात ही है, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्या इतने रेशियोस फॉर्मूलेज याद हुए? तो पता तो मेरे को इसी हिसाब से कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 10 अगर सेक बाई कॉसेक है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉसेक बाई सेक। जी हाँ, सही सोचा आपने, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। वैसे इसकी खास ज़रूरत होती नहीं है, तो आप इट इज़ अपॉन यू वेदर यू हैव टू रिमेंबर इट, ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। बट अगर आप भूल भी जाते हो तो देर इज़ नो दिक्कत वाला बात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं आगे। रेशियोस फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, रेशियोस फार्मूला के रिलेटेड मैंने पिछले लेक्चर में एक का तो प्रूफ भी दे दिया था, तो बाकी सब यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस भी हमने किए बहुत सारे। अच्छा, एक आध चीज़ रिवाइज कर ले, चलो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज में क्या क्या करना है सर? कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, इसलिए कॉस थीटा हो जाता है 1 बाई सेक थीटा। किसी दिन बोला सेक थीटा कॉस के टर्म में दिखाओ, तो सेक थीटा हो जाता है 1 बाई कॉस सेक थीटा। सबका उल्टा याद होना चाहिए भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे को 10 का क्या होगा? तो 10 थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। या फिर किसी दिन पूछ दिया कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो अपन बोलेंगे 1 बाई 10 थीटा, ठीक है। बाकी बात। अच्छा, चलो एक बार साइन की भी बात कर ही लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक, यानी साइन का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है? तो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। यहीं से जब आप इन सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता चलेगा एनीथिंग इनटू उसका उल्टा इज गिव्स अस 1, एनीथिंग इनटू उसका रेसिप्रोकल गिव्स अस 1। दैट्स वाई व्हेनेवर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना देगा आंसर? हमेशा 1 देगा। कितना देगा? 1 देगा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट फॉर बीइंग अपडेटेड अपन एक बार और जान लेते हैं। यानी किसी दिन अगर साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा आ जाए तो हम सीधा आंसर बोलेंगे कितना हुआ? 1, ठीक है। अच्छा, अगर किसी दिन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाए तो हम सीधा आंसर बोलेंगे कितना? 1। अच्छा, अगर किसी दिन कॉट थीटा इंटू टेन थीटा आ जाए तब भी हम सीधा कितना आंसर बोलेंगे? 1। पक्की बात? चलो देखते हैं। अच्छा, अब इतने क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद, इतने सारी थ्योरम्स बताने के बाद सर और क्या क्या करें? जैसे कई बार सवाल आते हैं इस बेसिस पे कि देखो टेन थीटा बराबर मान लो 3/5 है आपके पास, टेन थीटा कितना है? 3/5 है, ठीक है। और मान लो आपको बेसिकली दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, ये इफ़ है, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू इतना, तो और आपको क्वेश्चन में पता करने के लिए बोलते हैं देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बात याद रखो कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम P/B P/H वाले तरीके पे तो जा ही सकते हैं, नो डाउट, पक्का जा सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप खट से करके देख लेना। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सर B/H, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा B/H माइनस साइन थीटा P/H, ठीक है। आगे LCM कितना हो जाएगा इन दोनों का? H, ठीक है। तो ये हो जाएगा B प्लस P। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा? B माइनस P/H। क्या ये से ये कटा, तो वी आर लेफ्ट विथ B प्लस P अपॉन B माइनस P, ठीक है। कितना BP है इन लोगों को देखो, खाली BP, इतना BP रख के क्या फ़ायदा, ठीक है। B कितना हो जाएगा आप मेरे को बताओ? ये टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। अब बताओ P इज इक्वल टू कितना लिख देते थे? 3 के, और B इज इक्वल टू कितना लिख देते थे? 5 के। कितना लिख देते थे? 5 के, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को बताओ B की जगह पे कितना रखूँ? 5 के प्लस 3 के अपॉन B माइनस P, 5 के माइनस 3 के। आपको लगता है क्या 5 के प्लस 3 के कितना दे देगा? 8 के। कितना दे देगा? 8 के। अच्छा, और मुझे बताओ 5 के माइनस 3 के कितना दे देगा? 2 के। आपको नहीं लगता के से के कट गया, और 2 4 8, यानी ओवरऑल आंसर मेरा इसका कितना आ गया? 4। मैं चाहता तो इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन नाउ इट इज़ अपॉन यू कि आप वेदर यू हैव टू गो विद दिस मेथड और अनदर मेथड, ठीक है। तो कई जगहों पे ऐसे मेथड्स आएंगे जब हम इस वाले को पिक नहीं करेंगे। देखो ना, इतना तोड़ा, LCM लिया, काटा पीटी किया, फिर लास्ट में जाके वैल्यू पुट किया, उसमें भी फिर हमने सिंप्लीफाई किया। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई सिंपल वे, सिंपल तरीका, ठीक है। तो सिंपल तरीका मैं सिखाता हूँ, आज से हमेशा याद रखो, ये सब टेक्निक बना के याद रखो। कैसे याद रखना है?
टेक्निक, कई लोग इसको ट्रिक के भी नाम पे चिपका देते हैं, ठीक है। टेक्निक बोलो या ट्रिक बोलो, किसी भी नाम पे आपको याद रखना है, ठीक है। याद नहीं भी रखोगे तो एक्सपीरियंस के साथ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन। ऐसे सवाल जब भी है ना कि कॉस और साइन है, कॉस और साइन है और देने वाले ने 10 के टर्म में दिया, तो ऑलवेज रिमेंबर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी ऐसी चीज़ से डिवाइड करो कि अपना पूरा जो पलटन है वो 10 के फॉर्म में आ जाए। तब आप ये सोचो ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो अपना पूरा चीज़ 10 में बदल जाएगा। मैं बताऊँ, वो है कॉस थीटा। जी हाँ, कॉस थीटा से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा सर, अगर आपको ये डिवाइड करने नहीं आता सब तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है। इतना तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे डिवाइड किया है। क्योंकि आपको मैं बता दूं a प्लस बी अपॉन अगर c रहे तो अपन उसको लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, किसी दिन एलसीएम लेके वापस कितना आ जाएगा, a प्लस बी ही आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो वापस क्या आ जाएगा, c इंटू a प्लस बी। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो फिर अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आती है तो अगला पोर्शन देखते हैं, ठीक है। तो कॉस एलसीएम ले लूँगा तो फिर से हो जाएगा कॉस प्लस साइन बाई कॉस, फिर इधर हो जाएगा कॉस माइनस साइन बाई कॉस, और कॉस से और कॉस वापस से कट जाएगा, ठीक है। कॉस बाई कॉस कट पीट के कितना दे देगा, 1। तो ये हो जाएगा 1। साइन बाई कॉस अभी अभी सीखा था, रेशियो फॉर्मूला है, tan थीटा होता है साइन बाई कॉस। तो किसी दिन अगर साइन बाई कॉस दिखेगा तो उसको मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा क्या लिखा है वो, tan थीटा अपॉन कॉस बाई कॉस 1 माइनस साइन बाई कॉस यानी 1 माइनस tan थीटा। और देखो आपका सवाल कैसा बन गया, आपका सवाल आ 10 के टर्म में। अब कुछ नहीं करना है, आपको 10 का वैल्यू पुट कर देना है। और इतना तो आप समझदार होगे ही, मुझे पता है आप हो इतने समझदार, ठीक है, कि आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कैसे सर? बस कुछ नहीं, 1 प्लस 3/5 करना है और 1 माइनस 3/5 करना है। सिंप्लीफाई भी नहीं आता क्या? सिंप्लीफाई तो आता ही होगा, ठीक है। चलो, इतना सीखने के बाद आज हमने क्या क्या सीखा वो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? तो आज हमने सीखा बेसिकली रेशियो फार्मूला, हमने सीखा जो रेशियो फार्मूलेस थे उसका एप्लीकेशन, ठीक है। और हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ये वाला रेशियो फार्मूला। अच्छा, और हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि क्वेश्चन में हर बार कभी भी अगर ऐसा दे दे p इजिकल टू 3, 5 इजिकल टू h इजिकल टू अगर 5, तो बेस निकालना सीखा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये सब तो हमको आता ही था। लेकिन अगर कहीं पे साइन थीटा इजिकल टू 3/5 दे दे तो ऐसा नहीं है कि सीधा मुंह फाड़ के हम बोल देंगे कि p इजिकल टू 3 होगा और h इजिकल टू 5 होगा। नो, दिस इज रॉन्ग। तो p कितना होगा सर, 3 के, और h कितना होगा, 5 के। तब सॉल्व करना है इस चीज़ को। पक्की बात? यहाँ तक समझ में आया? चलो, अगर यहाँ तक समझ में आया, फिर हमने सीखा कि कभी भी सवाल को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।